तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो हनुमान? प्रभु, आप तो संसार के भले की और सुख की चिंता करते हैं। आपकी चिंता करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अब तो माता सीता भी इस संसार में नहीं है, ना लवकुश आपके साथ है और ना ही लक्ष्मण भैया। प्रभु, तो फिर मेरा दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आपके संरक्षण में ये अयोध्या ही नहीं, समस्त पृथ्वी फले और फूले। उचित कहा तुमने हनुमान। कभी कभी हम किसी से इतना प्रेम करने लग जाते हैं कि उस प्रेम को निभाते निभाते सारी मर्यादाएं, सभी नीतियों को अनदेखा कर देते हैं। और फिर वो प्रेम लोभ में बदल जाता है और लोभ उचित अनुचित के चयन का विवेक हर लेता है। प्रभु, हनुमान, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे और अयोध्या से अत्यंत प्रेम करते हो। बल के साथ साथ बुद्धि और विवेक के भी स्वामी हो, और इसलिए मैं आशा करता हूं हनुमान कि तुम अपने चयन में विवेक का प्रयोग अवश्य करोगे, लोभ में पड़कर प्रश्न नहीं करोगे। आप तो मेरे स्वामी, माता पिता सब हैं, और पिता से प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस आज्ञा ली जाती है। आप मुझे बताइए प्रभु कि आप क्या कहना चाहते हैं। हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम ये बातों बातों में कैसे छिटक गई मेरे हाथ से। ये मुद्रिका स्मरण है हनुमान, ये मुद्रिका सीता की स्मृति है, वो अंतिम प्रतीक जो इस गर्त में चली गई। प्रभु, आप चिंतित ना हो, मैं बस अभी इस मुद्रिका को ढूंढ कर लाता हूं। रहने दो हनुमान, ये इतनी छोटी सी दरार है, ना जाने भूमि में कितनी गहरी गई होगी। तुम्हें मुद्रिका ढूंढने में कष्ट होगा। प्रभु, ये मुद्रिका आपका संतोष है और मेरी माता का स्मृति चिन्ह है। जो वस्तु आपसे और माता सीता से जुड़ी हो, वो हर वस्तु इस हनुमान के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। प्रभु, मैं अपने माता पिता को जोड़ने वाली रेखा को भला अधूरा कैसे छोड़ दूं? ये मुद्रिका धरा में चाहे जहां हो या अंतरिक्ष के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उस मुद्रिका को खोजकर आपको सौंपूंगा। जय सिया राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय। जय सिया राम। देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे सिया राम। मुझे क्षमा कर देना सीते, राम ने कभी छल नहीं किया, किसी शत्रु को भटकाकर कभी प्रहार नहीं किया, किसी के साथ कोई खेल नहीं खेला, किंतु आज अपने ही प्रिय भक्त के साथ, जिसे मैं भरत के समान भाई मानता हूं, उस हनुमान के साथ ये खेल खेलना पड़ा मुझे, ताकि उसे अपने से पृथक कर सकूं। यदि मैं ऐसा ना करता तो सृष्टि का चक्र रुक जाता सीते। आशा करता हूं सीते कि लौटकर मेरे हनुमान को जब इस खेल का सत्य ज्ञात हो, तब वो मेरा मंतव्य और मेरे भावनाओं की शुद्धता को समझ सके, उस बड़े लक्ष्य को समझ सके जिसके लिए मैंने ये कदम आगे बढ़ाए।
ये तो मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, पर मुद्रिका कहाँ है? मैंने वो सभी कार्य पूर्ण कर लिए सीते, जिसके लिए यह अवतार हुआ। और नियति का सत्य है कि उद्देश्य से पूर्व और उसके पूर्ण होने के पश्चात उस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है सीते कि मेरे वैकुंठ लौटने का समय निश्चित किया जा सके। सत्य कहा नारायण ने। नारायण के लौटने के लिए वैकुंठ में पुनः शुभ आगमन के लिए दिशा, दिवस, नक्षत्र, मुहूर्त श्रेष्ठ है वो 3 दिन बाद का है। आज से 3 दिवस के पश्चात आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे यमदेव, और नारायण श्री राम अवतार पूर्ण करके वैकुंठ लौटेंगे। योजना तो अच्छी है ब्रह्मदेव, परंतु यदि हनुमान 3 दिन से पहले पाताल लोक से श्री राम की मुद्रिका लेके अयोध्या पहुंच गए तो हर मंगल मुहूर्त अमंगल हो सकता है। कहीं यमदेव को लेने के देने ना पड़ जाएं। श्री राम ने हनुमान को पाताल लोक में भटकने के लिए नहीं भेजा है सूर्यदेव, बल्कि सत्य को समझाने के लिए भेजा है। कदाचित जब हनुमान पाताल से लौटे उन्हें इस यात्रा का मंतव्य समझ आ जाएगा। किंतु हनुमान तो हनुमान ठहरे, यदि नहीं समझे तो, कहीं समय से पहले आ गए तो? उसकी चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, इस यात्रा की सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है, क्योंकि हनुमान को पुनः लौटने और किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोकेंगी। हमें तो भोजन मिल गया। आओ मिलकर खाते हैं। जय महावीर हनुमान। जय सिया राम। आक्रमण सामने से हो या फिर पीछे से, हनुमान सतर्क है। आगमन! बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। बताओ मेरे प्रभु की मुद्रिका कहां है? स्वर्ण मुद्रिका थी वो, चमकती हुई। बोल, देखा तूने? जब मार से डरते हो तो फिर प्रहार क्यों करते हो मूर्ख? अयोध्या कुमार लोकुश की, अयोध्या कुमार लोकुश की, रघुनंदन सीता पुत्र लोकुश की, रघुनंदन सीता पुत्र लोकुश की। कुछ अनुभव किया कोई? सबके मुख पर एक मुस्कान है, किंतु आंखों में विचित्र सी हताशा भी। मुझे तो नहीं दिखता, बस उत्सुक हूँ शीघ्र पिताश्री से मिलने के लिए। अंततः कुछ समय मिलेगा उनके साथ बिताने को। उनके साथ बैठकर ढेर सारा राजभोग खाऊंगा दादी श्री के हाथ से। कुश,
मेरे दोनों भतीजे यहाँ पहुंच चुके हैं। शीघ्र ही मेरी भाभी माँ भी अवश्य लौटेंगी।